तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे हिस्ट्री का पहला ही प्रैक्टिस सेट है जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस होमगार्ड के लिए है। मेरे दोस्त, इसको करने के बाद आप सभी को यूपी होमगार्ड का कोई भी सवाल हिस्ट्री का इससे बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई। मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे 5 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ केवल हिस्ट्री का, और उसके बाद से और भी सब्जेक्ट। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे दोस्त। सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? मेरे भाई, एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया था 2021 में कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी आपका कांस्य युग हो जाएगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त कि अगर आपने पहले से पढ़ा है कुछ भी तो आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट एकदम रामबाण साबित होगा मेरे दोस्त। लेकिन अगर आप यहीं से शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगा मेरे भाई, पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद से आप प्रैक्टिस सेट पे आइए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बाद में आपको रिवीजन के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 के अंदर पूछा गया है मेरे भाई। मोहनजोदड़ो के शाब्दिक अर्थ की हम बात करें, वो हो जाएगा आपका मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे मेरे भाई। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? और ये एसएससी सीएचएसएल के अंदर पूछा गया है मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आपको याद रखना है, दयाराम साहनी जो थे वो हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। आगे देखें मेरे भाई, ऋग्वेद में कुल कितने सूत्र हैं? रेलवे एनटीपीसी का सवाल है मेरे भाई। मैं हर जगह से क्वेश्चन को उठाया हूँ। एसएससी या फिर यूपी पुलिस कहाँ से पूछता है वो हर जगह से उठाया हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है मेरे भाई। ये हर एक बच्चे को करके जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, ऋग्वेद में कुल कितने सूत्र हैं? आपका 1028 सूत्र है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ चुके हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? एसएससी जीडी का सवाल है मेरे भाई। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, बोध गया के अंदर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ चुके हैं। महावीर स्वामी का जन्म स्थान क्या है? महावीर स्वामी जो थे वो हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे मेरे भाई, जिनका जन्म आपको कुंड ग्राम में हो जाएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से किस लिपि में है? जो अशोक के अभिलेख थे वो किस लिपि में है? एसएससी सीपीओ का सवाल है मेरे भाई। हर जगह से मैंने आपको बताया तो कि मैं हर जगह से सवाल उठाया हूँ, जहाँ से भी वो पूछेगा हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लाया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट हर उन बच्चे के लिए है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस होमगार्ड या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है मेरे भाई। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से किस लिपि में है? आपका ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि सही हो जाएगा मेरे दोस्त। आपको टिक करके आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं हम लोग। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? जो भगवान बुद्ध थे उनका पहला उपदेश मेरे भाई सारनाथ के अंदर पहला उपदेश दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आ चुके हैं। ऋग्वेदिक काल का प्रमुख देवता कौन है? एसएससी एमटीएस 2021 के अंदर पूछा गया था मेरे भाई। इसके ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवता पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इंद्र जो हो जाएंगे वो ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवता हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ चुके हैं मेरे भाई। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? किस युद्ध के बाद? यूपी पुलिस कांस्टेबल का सवाल है मेरे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये सिर्फ 2021 ही नहीं, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका कलिंग युद्ध जो है, इसी के बाद से अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था मेरे भाई। आगे देखेंगे, सभा और समिति किस काल की संस्थाएं हैं? सभा और समिति की हम बात करें मेरे भाई, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। ये हमारा आपका ऋग्वेदिक काल की जो है ये परंपरा है। आगे देखेंगे, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची स्तूप की हम बात करें मेरे भाई, सांची स्तूप का निर्माण ऑप्शन नंबर सी आपका अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आ चुके हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? मेरे भाई इसके पीछे एक क्वेश्चन आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी याद करिए मेरे दोस्त, महावीर स्वामी ही जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपका एसएससी जीडी 2021 के अंदर पूछा गया है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या की हम बात करें मेरे भाई, 18 पुराण है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा है मेरे भाई, यूपीएसआई 2021 दरोगा के परीक्षा में पूछा गया है। वैदिक काल में शिक्षा की भाषा क्या थी? वैदिक काल में मेरे भाई बात कर रहा है। वैदिक काल में शिक्षा की भाषा जो थी वो संस्कृत भाषा थी, आप सभी को पता है। आगे देखेंगे, आगे मेरे भाई आगे आने वाली कक्षाओं की हम बात करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 हो जाएगा मेरे दोस्त, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। मेरे भाई ये 4 प्रैक्टिस सेट और आप सभी को हिस्ट्री का मिलेगा, जिसको करने के बाद आप होमगार्ड में एकदम मचा देंगे
करेंगे मेरे भाई, एकदम फोड़ के आएंगे। आगे इसके बाद मेरे भाई मैं हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी जीके जीएस का हर वो टॉपिक, हर वो जो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके परीक्षा के लिए, वो सब मैं प्रैक्टिस सेट के रूप में आप सभी को दे दूंगा मेरे दोस्त। अगर आपने वीडियो को अगर आप पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो, हर प्रैक्टिस सेट आप सभी को समय से पहुंच सके और आप इसकी तैयारी कर सकें, इसका लाभ ले सकें मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी। हम बात करें मेरे भाई ऋग्वेद की रचना की, एसएससी सीजीएल का सवाल है मेरे भाई, ये भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा के अंदर। क्वेश्चन नंबर हम 17 पा चुके हैं, सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस व्यवसाय से जुड़े थे। मेरे भाई इंग्लिश वालों के लिए भी इंग्लिश में दिए हुए हैं, एसएससी सीजीएल का सवाल है, सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस व्यवसाय से जुड़े थे, आपका एग्रीकल्चर से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया मेरे भाई, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण मेरे भाई कुशीनगर के अंदर, यानी वहाँ कहाँ पे उनका मृत्यु हुआ था, ये कुशीनगर की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ चुके हैं, ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के अंदर मैं बात करूं मेरे भाई, ऋग्वेद के अंदर इंद्र को सबसे ज़्यादा सूक्त समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ चुके हैं, जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है। मेरे भाई हम बात करें जैन धर्म की, जैन धर्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका हथेली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक कर लीजिएगा मेरे भाई, हाईलाइट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। आगे देखेंगे इसके बारे में हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। सबसे बड़ा नगर मेरे भाई मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे बड़ा नगर है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। मेरे भाई ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालीबंगा किस नदी के किनारे, मेरे भाई घग्गर नदी, ऑप्शन नंबर बी टिक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग आ चुके हैं मेरे भाई, यहाँ पे ईयर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि किसी पेपर में नहीं आया है, ये भी किसी न किसी परीक्षा में ही पूछा गया है, मैं वहीं से क्वेश्चन को उठाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। हम बात करें मेरे भाई लिपि की तो चित्रात्मक थी, यानी पिक्टोग्राफिक थी, मतलब उसका कोई हैंड रिटन लिखा नहीं गया था, लिखा भी गया था लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है मेरे भाई। उसी चित्र के माध्यम से हम लोग इतिहासकार जो हैं उस चित्र के माध्यम से समझ करके इतिहास लिखे हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का। क्वेश्चन नंबर 25, लोथल किस कारण प्रसिद्ध था। लोथल में मेरे भाई डॉकयार्ड था, ऑप्शन नंबर बी, डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह है आप जिसे कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, ऋग्वैदिक काल की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी। मेरे भाई ऋग्वैदिक काल की, वो उसका भी मेरे भाई कृषि हो जाएगा, ऋग्वैदिक काल यानी वेदों के समय। क्वेश्चन नंबर 26, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई। ऋग्वेद में मेरे भाई सबसे पवित्र नदी की हम बात करें तो सरस्वती नदी आपकी सबसे पवित्र नदी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई थी। मेरे भाई हम बात करें उत्तर वैदिक काल की तो आपकी कठोर हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा कठोर हो गई थी मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 29, 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है। 4 आर्य सत्य की हम बात करें मेरे भाई बौद्ध धर्म से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे मेरे भाई, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। मेरे भाई आपको याद रखना है, आप सभी को पता भी होगा पहले से कि ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी के अंदर, जो कि इस समय नेपाल के अंदर है, वहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और ये हमारे प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है मेरे भाई, अष्टांगिक मार्ग में कुल कितने अंग होते हैं। अष्टांगिक मार्ग मेरे भाई, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे भाई देना है, कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। और आप सभी को ये जरूर बताना है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी बताइएगा कि आप कहाँ से, किस जिले से, यूपी के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्त, थैंक यू मेरे दोस्त, इसी तरह मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अब मचा के रहेंगे मेरे भाई, यूपी में एक वैकेंसी लेके रहेंगे। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।